नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज मैं आपको एक इंस्पिरेशनल कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको अच्छी लगेगी। कि एमबीए की डिग्री थी, बेंगलुरु था, रिलायंस की नौकरी थी, सालाना 7 लाख रुपये पगार था, और फिर उसने सब छोड़ दिया। केले के उस खेत में लौट आई जहाँ उसके पिता की उम्र गई थी, और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोरसार गांव में, जहाँ की मिट्टी में केला उगता है जैसे बाकी जगह उम्मीदें उगती हैं। 5 फरवरी 2000 को एक बच्ची पैदा हुई थी। नाम रखा था खुशबू। पिता युवराज पाटिल किसान, माँ अनीता घर की धुरी, और बचपन केले के उन बागों की छाया में जहाँ हर फसल में के साथ एक सपना भी बोया जाता था। खुशबू शतरंज खेलती थी 5 साल तक, जिला स्तर, डिवीजन स्तर, राज्य स्तर तक। और शतरंज में एक बात सबसे पहले सीखते हैं, जो मोहरा पीछे हटता है वो हारने के लिए नहीं, वार करने के लिए हटता है। 2017-18 की वो रात याद होगी। युवराज पाटिल को एक तूफान आया था, और देखते देखते जो बाग सालों की मेहनत से खड़ा था वो जमीन पर था। 70 लाख का नुकसान हुआ। परिवार पहले से ही कर्ज में था। पिता का मन टूटा, उनका मानसिक संतुलन डगमगाया। माँ अनीता बिना एक शब्द कहे पूरे घर की नींव बनी रही, और खुशबू उसे किसी बड़े संस्थान में पढ़ने का इरादा छोड़ना पड़ा, और बुरहानपुर में ही एक स्थानीय कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ काम भी किया। उसने खुश पार्लर डिजाइनिंग नाम का एक छोटा बिजनेस खड़ा किया अकेले, और वो चली नहीं, वो टिकी रही। वो चली नहीं, टिकी रही। फिर इंदौर चली, ट्रेवल मैनेजमेंट का कोर्स किया, करजत के यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल में एमबीए किया। एमबीए के दौरान लगातार 2 साल कॉलेज ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते। बेंगलुरु पहुंची, रिलायंस रिटेल के हेडक्वार्टर में पैशन एंड लाइफस्टाइल डिवीजन में असिस्टेंट मैनेजर। सालाना लगभग 7 लाख रुपए की तनख्वाह। दुनिया उसे चमकदार जिंदगी की तरफ धकेल रही थी, लेकिन उसके जहन में एक सवाल था, जो एसी ऑफिस की तरह उस कुर्सी पर भी चैन नहीं देने वाला लेने देता था। किसान फसल उगाता है, बिचौलिया बेचता है, मंडी तक तय करती है कीमत, और किसान बस हाथ देखता रह जाता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, यह उसके पिता की पूरी जिंदगी थी। उन 18,640 किसानों की जिंदगी थी, जो बुरहानपुर में 26,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन पर केला उगाते हैं, और हर साल मंडी के सामने हाथ फैलाते हैं। जनवरी 2026 खुशबू ने नौकरी छोड़ी, बुरहानपुर लौट आई। बुरहानपुर जहाँ का कमानी केला भुसावल जंक्शन से लोड होता है, इसलिए देश भर में भुसावली केला के नाम से मशहूर है। वही केला जो दुबई जाता है, ईरान जाता है, सऊदी अरब जाता है, लेकिन जिस किसान ने उगाया उसकी थाली में हमेशा कम ही रहा। अभी हाल ही में जून 2026 में बुरहानपुर के केले को जीआई टैग मिला है। 12 साल की कोशिश के बाद 18,000 किसानों की पहचान को एक नाम मिला, लेकिन खुशबू ने यह इंतजार नहीं किया। उसने तय किया, यह केला सीधे चिप्स बनेगा, और चिप्स सीधे ग्राहक तक जाएगा। ब्रांड का नाम रखा MP68, और कंपनी का नाम युवराज और अनीता पाटिल एंटरप्राइजेस। पिता का नाम, माँ का नाम। जब 70 लाख का तूफान आया था तब उन्होंने संभाला था। जब शहर ने बुलाया तब बेटी चली गई। जब बेटी लौटी तब उसके पहले काम में माँ बाप का नाम था। यह बिजनेस एक चुकाया हुआ कर्ज है। 8-10 लाख रुपये का निवेश, अपने ही बाग का केला, अपने ही गांव के 10 लोगों को काम। खुशबू अपने पूरे गांव की पहली बेटी है जिसने इस तरह का स्टार्टअप शुरू करने की हिम्मत दिखाई। ऑर्डर आने लगे, एमपी, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, पुणे, इंदौर, कई राज्यों से ऑर्डर। और खुशबू का अगला लक्ष्य है कम से कम 50 लोगों को रोजगार देना, ताकि गांव के युवाओं को काम में
के लिए कहीं और न जाना पड़े और उसके बाद विदेश। जो वो चाहती हैं कि बुरहानपुर का यह केला, जिसे अभी GI टैग मिला है, दुनिया के हर कोनों में MP68 के नाम से पहचाना जाए। 18 साल से पत्रकारिता करता हुआ एक इंसान बहुत सी सक्सेस स्टोरी लिखता है। उसमें ये स्टोरी उसने लिखी जिसमें खुशबू ने कभी यह नहीं कहा कि मैंने सब छोड़ा। उसने यह कहा कि मैं लौट आई। लौटना और छोड़ना दोनों अलग अलग शब्द हैं। जो छोड़ता है वो पीठ दिखाता है, जो लौटता है वो जड़ों की तरफ मुड़ता है। और गुलजार ने कहीं लिखा था कि बचपन को ख्वाब है जो उम्र के साथ टूटता नहीं, बस धुंधला होता जाता है। खुशबू ने वो ख्वाब वापस साफ किया अपने हाथों से, अपनी मिट्टी से, अपने केले से। अपनी जिंदगी दगी में से कोई एक सपना है जिसे किसी मुश्किल रात में और आपने चुपचाप एक कोने में रख दिया था। वो सपना अभी भी वही है। मेरा कहने का तात्पर्य यही, एक इंस्पिरेशनल, एक छोटी सी कहानी शायद हर इंसान की ज़िंदगी बदल देगी। सरकार आपको कुछ देने वाली है, सरकार आपसे ले जाने वाली है, सरकार भ्रष्टाचार करने वाली है, लेकिन उस भ्रष्टाचार में से आप ईमानदारी के साथ देश को, युवाओं को, समाज को बचा सकते हैं। यही आज का पैगाम।